ये कथा मार्कंडेय पुराण और भागवत पुराण के कुछ अंशों में वर्णित है। भगवान सूर्य जिनसे पूरी सृष्टि को प्रकाश मिलता है, एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी ही पत्नी उनके तेज को सहन नहीं कर पाई और उन्हें छोड़कर चली गई। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये प्रेम, सहनशीलता और संतुलन का गहरा रहस्य है। भगवान सूर्य का विवाह हुआ था संज्ञा से, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या सामने आई। सूर्य का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। उनका शरीर और मन दोनों ही थकने लगे। संज्ञा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ही छाया से एक स्त्री बनाई जिसका नाम था छाया, और उसे सूर्य के पास छोड़कर खुद तपस्या करने चली गई। लेकिन ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। छाया सूर्य के साथ रहने लगी और उनसे भी एक संतान उत्पन्न हुई, जो थे शनिदेव। लेकिन धीरे धीरे छाया का व्यवहार बदलने लगा। वो संज्ञा के बच्चों यम और यमी के साथ भेदभाव करने लगी। यमराज को ये बात सहन नहीं हुई और एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर छाया को कुछ कह दिया। तब छाया ने क्रोधित होकर यमराज को ही श्राप दे दिया। जब सूर्य को ये बात पता चली तो उन्हें शक हुआ कि एक माँ अपने ही बच्चों को श्राप कैसे दे सकती है। तब सूर्य ने ध्यान लगाया और सच्चाई जान ली कि ये संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। सूर्य तुरंत संज्ञा के पास गए, लेकिन जब उन्होंने उनकी स्थिति देखी तो उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका ही तेज सबसे बड़ी समस्या है। तब वे अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को काटकर संतुलित किया और उसी तेज से उन्होंने सुदर्शन चक्र, त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र बनाए। जब सूर्य का तेज कम हुआ तब संज्ञा वापस आ गई और दोनों का पुनः मिलन हुआ। सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। ये कथा सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं है, यह हमें सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति भी समस्या बन सकती है। संबंधों में संतुलन और समझ जरूरी है, और कभी कभी बदलाव ही समाधान होता है। इसलिए सूर्य को भी अपने तेज को कम करना पड़ा। सोचिए, जिस सूर्य से पूरी दुनिया रोशन होती है, उसे भी अपने ही तेज को कम करना पड़ा, सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए। ऐसे ही और भी हमारे पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।